सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल शानू विथ स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो आज हम क्लास 12 के गृह विज्ञान यानी होम साइंस का इंटरनेट वाला जो है मॉडल पेपर का जो है कुछ जो है टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर इंटरनेट वाला जो पूछा जाता है, यानी कि आपको जो है बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी करता है, इसलिए जारी करता है कि आप देख लीजिए सैम्पल पेपर है, इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हो सकता है मॉडल पेपर का ही जो है क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में उठा के डाल सकता है। तो जरूरी है आपको मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को पूरा यानी कि कवर करके ही जाना है। ठीक है, चलिए हम आज इस वीडियो में 10 जो है इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। वीडियो को अंत तक बने रहे विद्यार्थी। चलिए आप लोग देख लीजिए, मॉडल पेपर में आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, हम पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। तो आप जो है खंड ओ में आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, खंड बो में आपको देखेंगे कि गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। ठीक है, यानी कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। निर्देश पढ़ लेंगे आपका। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न यानी 2 अंक निर्धारित है। निम्न पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लगभग 40 शब्दों में लिखे, यानी कि हर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 अंक जो है निर्धारित आपको 2 अंक मिलेगा। उनको कितने शब्दों में लिखना है? तो 40 शब्दों में, उससे ज़्यादा मत बढ़ना है आपको। मेरा राय है कि आप जो है 40 शब्द से ज़्यादा जो है बढ़ना ही नहीं है, 40 शब्द के अंदर ही लिखिए। ज़्यादा लिखने से क्या होगा, कॉपी भरने से आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। लिमिट ही नंबर रहता है, 2 नंबर रहता है। आपको सटीक लिखना है एंड सही लिखना है, बस नियम के अनुसार लिखना है और राइटिंग बैठा के लिखना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए आपका देख लीजिए, फर्स्ट सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, कठोर जल। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा क्वेश्चन गर्भाशय। ठीक है, तीसरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण। यही सब जो है आपका मतलब उनके बारे में टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी मतलब उनके बारे में बताना है। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट में डायरेक्ट पूछ दिया है क्वेश्चन, पूरा जो है बताया गया नहीं है। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे 40 शब्दों में। कितने शब्दों में? 40 शब्दों में सारा क्वेश्चन है। देखिए हम जो है यानी कि 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताएंगे आपको पोषक तत्व तक। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है देखने के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए आपका 1 से लेकर 10 तक जो है यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट का आंसर देखेंगे, कठोर जल। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, फर्स्ट आपका जो हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कठोर जल का। कठोर जल में उच्च मात्रा में यानी मिनरल्स जैसे केमिकल और मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम होते हैं। इनका उपयोग जो है, इसका उपयोग घरेलू कामों में यानी कि नुकसानदायक हो सकता है, जैसे कि साबुन और शैम्पू के लिए कम जो है कब प्रभावी होगा। और पानी की जो है पानी के उपकरणों में जमाव बढ़ाना। ठीक है, हालांकि यह पीने के लिए सुरक्षित है और कुछ स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर सकता है। देखिए आपका जो है कठोर जल का मतलब क्या होता है समझिएगा। कठोर जल में जो उच्च मात्रा में जो है मिनरल्स मिलाया जाता है। ठीक है, केमिकल मिनरल्स, केमिकल, मैग्नीशियम होते हैं। ठीक है, कठोर जल में ये जो है आपका घरेलू यानी काम में जो है नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपके घरेलू उपयोग में जो है नुकसान भी पहुंचा सकता है, जैसे कि साबुन, शैम्पू के लिए जो है ये कम प्रभावी होगा। ठीक है, और पानी जो है यानी पानी के लिए उपकरणों में जमाव बढ़ाना होगा। ठीक है, जमाव को जो है बढ़ाता है। ठीक है, हालांकि यह पीने के लिए सुरक्षित है, यानी कि पीने के लिए कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा कठोर जल। ठीक है, बाकी आपका जो है कुछ नुकसान करेगा, जैसे कि साबुन, शैम्पू के लिए जो है कम प्रभावी होगा, ये ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, यह पीने के लिए सुरक्षित है। ठीक है, यह पीने के लिए जो है पानी सुरक्षित है और कुछ जो है स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर सकता है, यानी कि कुछ जो है हेल्दी भी कर सकता है, आपको स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर सकता है। आपको इतना ही लिखेंगे। देख लीजिए आप कितना शब्द होगा, 1 2 3 यानी कि काउंटिंग करेंगे तो 40 से प्लस ही होगा। आपको 40 के अंदर भी लिखेंगे तो चल जाएगा, आपका 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, यानी आपका 2 नंबर क्वेश्चन था गर्भाशय। गर्भाशय के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है, यानी उनके बारे में 40 शब्दों में आपको बताना है। देखिए पढ़ लेंगे हमको क्या जो है आंसर दिया गया है, यानी मॉडल पेपर में। गर्भाशय महिलाओं प्रजनन प्रणाली का मुख्य अंग है। एक जो है मांसपेशीय थैली है जो भ्रूण के विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। इसकी आंतरिक परत यानी एंडोमेट्रियम, ठीक है, यानी एंडोमेट्रियम मासिक चक्र के दौरान यानी कि नवीनीकृत होती है, जो गर्भाधान, ठीक है, जो गर्भाधान के लिए तैयार है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय यानी कि गर्भाशय बढ़ता है, गर्भाशय बढ़ता है और भ्रूण को जो है सहारा देता है। इसके कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखना महिलाएं यानी कि महिला स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जो लड़की हैं वो खुद आप लिख देंगे गर्भाशय के बारे में, क्योंकि प्रेगनेंसी के बारे में हर कोई थोड़ा बहुत जानता ही है, तो वो आप 2 नंबर जो है आराम से ले लेंगे, कुछ भी उसके बारे में यानी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक जो है गर्भावस्था जो है महिला प्रजनन प्रणाली का जो है एक मुख्य अंग है। पहला तो आपको स्टेप यही लिखना है। ठीक है, एक मांसपेशीय थैली है जो भ्रूण के विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। इसकी जो है आंतरिक परत जो है एंडोमेट्रियम मानसिक चक्र के दौरान जो है नवीनीकृत होती है। जो गर्भाधान यहाँ पे लिखा गया, जो गर्भाधान के लिए तैयार है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय बढ़ता है और भ्रूण को जो है सहारा देता है। इतना ही लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण। आपका क्वेश्चन क्या था, यानी तीसरा क्वेश्चन उपभोक्ता संरक्षण। ठीक है, आपको आंसर देना है उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए सरकारी नियमों और नीतियों का एक जो है महत्वपूर्ण सेट है। यह गलत विज्ञापन, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं की रक्षा करता है। ठीक है, आपको स्टॉप देना है। उपभोक्ता संरक्षण में वारंटी, उत्पाद सुरक्षा और शिकायत निवारण के अधिकार शामिल हैं। इसका उद्देश्य, आपको स्टॉप देना है, इसका उद्देश्य बाजार में यानी पारदर्शिता बढ़ाना और जो है उपभोक्ताओं को सूचित और यानी सुरक्षित खरीदारी निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। देखिए क्या बोला गया था, उपभोक्ताओं के अधिकारों में जो हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण क्या आप बताते हैं हम आपको, यानी कोई अब मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ खरीदारी की है दुकानदार से, तो उसका आप सामान लिए तो उससे पूछेंगे ना कि इतना इसका जो है कितना प्राइस है, इसका क्या गारंटी है। ठीक है, हम लेके जाएंगे तो इसका कुछ रिसीविंग वगैरह दो, या तो मतलब कि सुरक्षित तरीके से हम जो कोई सामान परचेस कर रहे हैं उसे ही उपभोक्ता संरक्षण बोलते हैं। यानी उसको सुरक्षित तरीके से हम जो उसके बारे में डिटेल जान के वो सामान को परचेस करेंगे और सामान लेंगे तो उनका गारंटी कितना देगा दुकानदार, और लेने में जो है कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी वारंटी वगैरह जो है सुरक्षा वगैरह सब होना चाहिए, और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम शिकायत भी कर सकते हैं कहीं पर जाके। ठीक है, हम कोई सामान लिए खरीदने, खाने वाले सामान लिए, उनमें अगर डेट एक्सपायर था तो कुछ प्रॉब्लम हुआ हमको तो हम शिकायत भी कर सकते हैं। तो यही हुआ उपभोक्ता संरक्षण। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता जो हम ले रहे सामान वगैरह उनके हित में जो है रक्षा करने के लिए जो है सरकारी नियम बनाए गए हैं, जो है नीतियों का एक महत्वपूर्ण सेट है। यह गलत विज्ञापन, धोखाधड़ी जो है उससे बचने के लिए जो ये नियम बनाया गया था, उपभोक्ता संरक्षण। ठीक है, यही आपको लिखना है उनके बारे में, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे पढ़ लीजिए आप लोग, और कॉपी में नोट यानी कि नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि जो है आपको 1-2 बार पढ़ेंगे तो इजीली आपको जो है समझ आ सकेगा। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, यही धोखाधड़ी बचने से जो है उपभोक्ता संरक्षण नियम बनाया जाता है। ठीक है, सरकार के द्वारा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 4 नंबर का। आपका 4 नंबर क्वेश्चन था फफूंदी। फफूंदी के बारे में जो है 40 शब्दों में टिप्पणी लिखे। तो फफूंदी क्या है उनके बारे में जानकारी आपको ज़रूरी होना चाहिए, तब आप एग्जाम में जाकर लिख सकेंगे। ठीक है, फफूंदी एक प्रकार का जो है कवक है, कीटाणु है। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण और घरों में आमतौर पर ये जो है पाया जाता है, आमतौर पर पाया जाता है। स्टॉप देना आपको। यह जो है नमीयुक्त गर्म वातावरण में बढ़ता है और जैविक पदार्थों को यानी अपघटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको स्टॉप देना। फफूंदी, यहाँ पे देखिए आप लोग, फफूंदी कुछ यानी कि फफूंदी के कुछ प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो है फफूंदी जो है उनके कुछ ऐसे जो है प्रकार हैं जो स्वास्थ्य यानी आपके शरीर के लिए जो है हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जी और सांस संबंधी समस्याएं पैदा करना। स्टॉप देना आपको। इसकी रोकथाम के लिए घरों में नमी को जो है नियंत्रित करना और जो है स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ गया होगा। क्यों, हम बताते हैं आपको। फफूंदी एक कीटाणु है। ठीक है, फफूंदी एक कीटाणु है, प्राकृतिक वातावरण और घर में जो है ये आमतौर पर पाया जाता है, हर एक घर में। क्यों पाया जाता है, घर जो है कचड़ा रहता है, कहीं पे कचड़ा रहता है तो वो कीटाणु फफूंदी जो है पाया जाता है। ये जो है नमी युक्त होता है। ठीक है, नमी युक्त होता है, गर्म वातावरण में पाया जाता है। जहाँ पे अगर कचड़ा वगैरह जमाव कर देंगे तो वहाँ गर्म वातावरण में ये चीज़ जो है पाई जाती है। ठीक है, वो जो है देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे गर्म वातावरण में पाया जाता है और जैविक पदार्थों को अपघटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, फफूंदी जो है कुछ प्रकार के जो है स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। वो तो कीटाणु है तो आपके लिए जो है हानिकारक तो होना ही होना है 100%। ठीक है, जैसे कि एलर्जी और सांस लेने में जो है संबंधित जो है समस्या पैदा करती है। यानी कि इसकी जो है रोकथाम के लिए आप लोग जो है घरों में नमी को जो है नियंत्रित करना और स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे ये सब्जेक्टिव को। 1-2 बार जो है सब्जेक्टिव यानी लिख लीजिए और 1-2 बार जो है रिपीट करके एक बार समझ लीजिए, ऑटोमेटिक आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला तो लिख देंगे। चलिए आप अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का।
5 नंबर क्वेश्चन है जल संरक्षण। ये आपका क्वेश्चन था, 40 शब्द में आपको टिप्पणी लिखना था जल संरक्षण के बारे में। देखिए आप लोग पढ़ेंगे, पूरा लाइन को पढ़ेंगे कि क्या है जल संरक्षण। ठीक है, चलिए। प्राकृतिक जल संसाधनों के सतत उपयोग और सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है यह जो जल, यहाँ पर लिखा गया, यह जल अपव्यय, ठीक है, अपव्यय को कम करने, पुनर्चक्रण और सतत जल प्रबंध प्रथाओं को अपनाने पर जोर देता है। जल संरक्षण में वर्षा जल संग्रहण, ड्रिप सिंचाई और जो है कुशल जल उपयोग शामिल है। स्टॉप देना आपको। यह प्रदूषण से जल स्रोतों की रक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने में मदद करता है, जिससे संसाधनों का संतुलन और टिकाऊ विकास सुनिश्चित यानी होता है। देखिए जल संरक्षण क्या है आप समझ लीजिए। यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है, जल संरक्षण। जल संरक्षण मतलब ही होता है जल को सुरक्षित रखना, बचाव करना। ठीक है, यानी कि जल में जो है जल को प्रदूषित होने से बचाना। तो यहाँ पे वही बोला गया कि प्राकृतिक जो जल संसाधन है उसका सतत तो उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, उसकी सुरक्षा जो है रखना हम लोग का महत्वपूर्ण काम है। सबसे अगर पहला काम है तो जल को सुरक्षा रखना, जल को वेस्ट करने से बचाना। ठीक है, यह जल जो है अपव्यय यानी कि को कम करने में, पुनर्चक्रण को सतत जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने पर जोर देता है। ये जल जो हमारा, हर चीज़ दुनिया में जल ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बिना जल का जीवन ही नहीं है। ठीक है, जल संरक्षण में वर्षा जल संग्रहण, जैसे कि हमारा समझ लीजिए वर्षा होती है, आपके गांव में वर्षा हुआ, ठीक है, तो कहीं पे खड्डा था यानी गड्ढा था, तो उसमें वर्षा यानी कि वर्षा का पानी चला गया, तो जल वहाँ पे क्या हुआ, जम गया, संरक्षण हो गया। ठीक है, यानी वहाँ संग्रह हो गया, वर्षा का जल जो है वहाँ जम गया, संग्रह हो गया, और वहाँ से जो है ड्रिप सिंचाई हो सकता है, यानी कि खेत उत को जो है सिंचाई कर सकते हैं हम, यानी कि पानी दे सकते हैं खेत में, और जो है कुशल जल उपयोग भी शामिल हो सकता है उसमें। ठीक है, यानी आपका जल जो है वो गंदा ही जो हो जाएगा ना, वर्षा का पानी से अगर किसी खड्डे में पानी जमता है तो वर्षा का पानी 1-2 दिन के लिए जो है गंदा रहेगा, फिर जो है 10 दिन 15 दिन के बाद जो है साफ़ हो जाएगा वो पानी। पीने लायक तो नहीं होगा वो, लेकिन फिर भी साफ़ हो जाएगा, सिंचाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और उसको भी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसमें जो है प्रदूषण होने से बचाना होगा आपको, जल की जो है रक्षा करना होगा, तब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मुकाबला करने में मदद करता है। ठीक है, आप लिख सकेंगे इनके बारे में, जल संरक्षण के बारे में 5 यानी 10 लाइन जो आराम से लिख पाएंगे इजीली। आप लोग 1-2 बार जो है इसको पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, इजीली आप जो है आंसर दे पाएंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर आपका क्वेश्चन था संतुलित आहार, यानी कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। संतुलित आहार ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इनका आंसर देखेंगे। संतुलित आहार में सभी पोषकों तत्वों को जो है सही मात्रा में शामिल होती है, जो यानी कि स्वास्थ्य और उचित शारीरिक कार्य के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आपको स्टॉप देना है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और जो है मिनरल्स, ठीक है, का संयोजन होता है। संतुलित आहार में जो है ताज़े फल, सब्जियाँ, अनाज, दालें, जो है प्रोटीन और जो है स्वस्थ वसा शामिल होते हैं। स्टॉप आपको देना है। यह शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करता है, रोग निरोधक यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा देता है। ठीक है, और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुधारता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए, मेरे हिसाब से काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन है। संतुलित आहार मतलब समझ लीजिए लिमिटेड खाना। ठीक है, आप लिमिट से खाना खाइए, ओवर ज़्यादा मत खाइए, लिमिटेड खाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में जो है यानी कि रोग से बचने के लिए क्षमता उसका जो बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आप जो है निरोग बन जाएंगे। ठीक है, यानी रोग प्रतिरोधक बन जाएंगे, उसका क्षमता बढ़ जाएगा अगर लिमिटेड खाना खाएंगे। तो वही आपको यहाँ बोला गया, संतुलित आहार में जो है सभी पोषक जो है तत्व शामिल है, बहुत सारे तत्व शामिल है, जैसे कि आप समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब जो आपका संतुलित आहार में शामिल है। ठीक है, इसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए शामिल है। प्लस पॉइंट आपका सब्जी वगैरह भी शामिल है, जैसे कि ताज़े फल हो गया, सब्जियां हो गया, अनाज हो गया, दाल हो गया, ये सब भी आपको शामिल है। आपको लिखना है इसी तरह। ठीक है, शामिल होते हैं, ये शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोध जो है क्षमता जो है बढ़ाता है, और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। जो भी आपके जो है शरीर में बीमारी है उसको भी सुधारता है, अगर आप जो है लिमिटेड खाना खाएंगे, यानी संतुलित आहार करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा शुद्ध खाना खाएंगे, यानी कि प्रोटीन वगैरह लेंगे, सब्जी वगैरह खाएंगे, ताज़े फल खाएंगे, अनाज खाएंगे। ठीक है, यानी ऑयली सामान, ऑयली फूड को नहीं खाएंगे, तो आपको जो है संतुलित आहार रहेगा, और जो आपके शरीर में जो है कोई भी बीमारी उत्पन्न होने से रोकेगा। यही आपका जो है संतुलित आहार हो गया था। इजीली आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग कॉपी में
में नोट करके एक दो बार पढ़ कर जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का आपका था पारिवारिक संसाधन। पारिवारिक संसाधन के बारे में आपको बताना है, यानी 40 शब्दों में टिप्पणी लिखना है। 40 से ज़्यादा लिखना ही नहीं है आपको एग्जाम में। फिलहाल हम आपको बता देते हैं, यहाँ पूरा जितना लिखा हुआ हम उतना बता देते हैं, आपको डिटेल से समझा देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन था पारिवारिक संसाधन, जैसे आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संबंध यहाँ पे लिखा गया, और शैक्षिक संसाधन, परिवार की समृद्धि और सदस्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको स्टॉप देना है। आर्थिक संसाधन स्थिरता प्रदान करते हैं, जबकि शैक्षिक संसाधन व्यक्तिगत और जो है पेशेवर विकास के अवसर खोलते हैं। स्टॉप आपको देना है। सामाजिक संबंध, जैसे मित्र और परिवार के संबंध भावात्मक सहयोग और जो है नेटवर्किंग के अवसर जो है प्रदान करते हैं। आपको स्टॉप देना है। इन संसाधनों को जो है संतुलित उपयोग पारिवारिक कल्याण और सदस्यों के समय विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये आपको इतना लिखना है। उसके बाद आपको समझना है कि पारिवारिक संसाधन क्या है, ठीक है। देखिए, आप परिवार हैं, 5-10 फैमिली है, तो उनमें संसाधन क्या होना चाहिए? संपत्ति होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे में मिलकर रहें, विकास होना चाहिए, ठीक है। ये सब ये भूमिका आप निभाते हैं कि नहीं? एक परिवार है, उनके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जरूरी है पैसा, यानी कि आर्थिक संपत्ति, ठीक है। उनके पास संपत्ति होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, और वो समाज में मिले होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। यानी एक गांव में है तो सबसे मिले हुए हैं। समाज आपका होता है ना भाई, एक पंचायत होता है, एक ग्राम पंचायत में लोग समाज बनाते हैं, बैठते हैं, तो वो समाज में आप शामिल है, ठीक है। अलग नहीं है, ये नहीं कि अकेला ही है आप, तो सामाजिक भी होता है, सामाजिक संबंध। शैक्षिक संसाधन तो अब सबसे पहले आपका हो गया कि पढ़ाई लिखाई तो हर इंसान के पास होना ज़रूरी है। हर लोग परिवार में रहते हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए तो जाते हैं ना, हर इंसान को एक दूसरे में शैक्षिक संसाधन रहता है। परिवार की समृद्धि, सदस्यों में विकास, ठीक है। हर कोई चाहता है कि आगे बढ़े। आपके परिवार में कुछ लोग हैं तो वो चाहता है कि कोई नौकरी ले ले, कोई मतलब कुछ अलग बिजनेस फील्ड में जाए, मतलब कि कुछ ना कुछ जो है वो विकास हो रहा है। या तो आप बच्चे हैं तो बड़े हो रहे हैं, किसी आपके घर में कोई बच्चे हैं तो वो बड़ा हो रहा है, तो उसका भी जो है विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये भी होना आपके जो है यानी पारिवारिक संसाधन में जो है अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। आपको स्टेप देना इस तरह लिख के। आर्थिक संसाधन स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है, स्थिरता प्रदान करते हैं, जबकि शैक्षिक संसाधन जो है व्यक्तिगत और पेशेवर के विकास का अवसर खोलते हैं। आर्थिक संसाधन जो आपका जो है स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है, ज़्यादा यानी कि टेंशन नहीं लेने देता है आर्थिक विकास, ठीक है। दूसरा आपका है जबकि शैक्षिक यानी कि शैक्षिक पढ़ा लिखा संसाधन जो आपका व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को अवसर खोलते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका सामाजिक जो है संबंध, जैसे मित्र और परिवार के संबंध भावात्मक सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं। देखिए, संबंध जो हम बताए थे आपको यहाँ पे, जैसे आपको बोले तो सामाजिक संबंध, ठीक है, आपको बोले तो सामाजिक संबंध इसमें अहम भूमिका निभाता है। तो सामाजिक संबंध क्या है? तो सामाजिक संबंध वही है जो आपके जैसे मित्र हो गया, परिवार के जो है, यानी आप किसी मित्र के यानी परिवार के भावात्मक सहयोग में रहते हैं, यानी दोस्ती वगैरह रहता है तो एक दूसरे से मिले रहते हैं। आपका भावात्मक जो है यानी आत्मा उसी के और यानी क्लोज रहता है, ठीक है, यानी कि भावात्मक अपना तन मन धन से भी यानी परिवार को अच्छे से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, दोस्त के साथ रहते हैं। तो वही आपका जो हो गया ये आपका सामाजिक हो गया, ठीक है, समाज में मिलकर रहते हैं। पहले भी आपको बताए थे, वो आपका जो है अवसर प्रदान करता है। ये भी इन संसाधनों को संतुलित उपयोग पारिवारिक कल्याण और सदस्यों के समय विकास के लिए ये आवश्यक है, ठीक है। पारिवारिक संसाधन जो है आपके विकास के लिए जो है आवश्यक है। लिख लीजिए एक दो बार, और आप एक दो बार पढ़ेंगे खुद आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल जो है हम बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं, ठीक है। यानी कि एक जो है पारिवारिक संसाधन बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, ठीक है, जीवन में बहुत ज़रूरी है। आर्थिक भी होना चाहिए, संपत्ति भी, समाज में मिलजुल कर भी रहना चाहिए, आपका शैक्षिक भी संसाधन होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों आपके जो है जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं, भूमिका निभाते हैं। हम तीनों के बारे में आपको बता दिए हैं, समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देख लेंगे आपका 8 नंबर का। 8 नंबर आपका क्वेश्चन क्या था, यानी कि इनका गृह प्रयोगी, ठीक है, यानी गृह में जो प्रयोग होने वाले वस्त्र, गृह प्रयोगी वस्त्र का चयन करते समय, यानी आपका क्वेश्चन पूछा गया था गृह प्रयोगी वस्त्र चयन, ठीक है, उनका चयन कैसे करेंगे। गृह प्रयोग यानी घर में यूज होने वाले जो कपड़े होते हैं आपका, उनका चयन जो है समय पर, ठीक है, करते समय पर जो आराम और जो है उपयुक्तता प्रमुख माप यानी मानदंड होते हैं। ऐसे वस्त्र को चुनना चाहिए जो हल्के
सांस लेने योग्य और जो है आसानी से धोने योग्य हो। कपास और लीलन, जैसे कि कपास और लीलन जैसे प्राकृतिक फाइबर घरेलू, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, इतना लाइन को समझिएगा। जो गृह में आप जो यानी घर में आप जो उपयोग करेंगे कपड़ा पहनने के लिए, तो आपको चयन कैसे करना है। आप लड़की हैं या लड़का हैं तो आप कपड़ा पहनते हैं, तो आपका कपड़ा का चूज़ यानी कि सेलेक्ट कैसे करेंगे कि कौन सा कपड़ा मेरे लिए बेहतर होगा। तो उनके लिए जो आप पहले सोचना पड़ेगा आपको, और ऐसे वस्त्र को चुनना पड़ेगा जो आपका हल्का रहे कपड़ा, ठीक है, पहनने में आपको मज़ा आए, यानी कि रिलैक्स फील हो, ठीक है, और आपको सांस लेने में योग्य अच्छा लगे, ठीक है, सांस लेने योग्य और आसानी से धोने में भी हो, ठीक है, यानी कपड़ा धोएंगे तो भी आसान लगे आपको। ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं लेना है, धोने में आसान लगे। कपास और लीलन जैसे प्राकृतिक फाइबर यानी घरेलू में उपयोग होते हैं। कपास आपको पता होगा, कपास सूती का होता है, और लीलन भी एक यानी महंगा कपड़ा ये होता है, वो भी धोने में आपको मज़ा आएगा कपड़ा, और पहनने में भी वो काफ़ी पतला कपड़ा रहता है। चलिए आपका अगला टॉपिक देख लेंगे, यानी कि बोला गया था कामकाज के लिए आदर्श होते हैं, ठीक है। ये जो है कपास और लीलन के कपड़े जो है कामकाज के लिए आदर्श होते हैं, क्योंकि वे त्वचा के लिए जो है सौम्य होते हैं, यानी कि काफ़ी नरम कपड़ा होता है ये त्वचा के लिए, चमड़े के लिए काफ़ी सौम्य होते हैं और अधिक पसीना सोखते हैं। ये कपड़ा इतना अच्छा कपड़ा होता है लीलन का और कपास का यानी सूती का, वो आपका पसीना को सोख लेगा। पतला कपड़ा रहता है, आपको मज़ा भी पहनने में आएगा, त्वचा को चमड़ा को आराम भी लगेगा और पसीना भी सोख लेगा। देखिए कितना अच्छा कपड़ा है, आपको सेलेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है ये। देखिए आपका स्टॉप लगाना, आपको रंग और डिज़ाइन का चयन व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। देखिए आप हर इंसान का अलग अलग मतलब दिमाग होता है, बुद्धि होता है, अलग अलग कलर सेलेक्ट करने का मन करता है। मतलब समझ लीजिए पाँचों उंगली एक जैसा नहीं होता, तो हर इंसान एक जैसा नहीं होगा, वो अपना मन पसंद ही कलर चॉइस करेगा। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आपको कलर जैसा भी चेक यानी कि चॉइस कर सकते हैं। यहाँ बोला गया है रंग और डिजाइन का जो है चयन व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है, यानी कि व्यक्तिगत अपने खुद पे निर्भर करता है। लेकिन आमतौर पर हल्के और शुभ यानी सुखदायक रंग जो है प्राथमिकता दी जाती है। गृह प्रयोगी यानी गृह में जो कि घर में प्रयोग करने वाले कपड़ों में आराम और यानी कि सुविधा सबसे महत्वपूर्ण है। यानी आप घर में जो कपड़े यूज़ करते हैं उनके जो है उनमें जो है आराम और सुविधा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। ये तो पहले ही हम बताए थे और अभी भी बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इजीली आप लिख सकेंगे, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, समझ लीजिए ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। आपका जो है पर्सनल मैटर आपके जो है कपड़े पहनने के बारे में पूछा गया था कि कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो बता देंगे आमतौर पर। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपको बताया हूँ और मॉडल पेपर में जो आंसर की में लिखा हुआ है, इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है, तो जो लिखा हुआ वही आपको एग्जाम में लिखना है, नहीं। अपने शब्दों में लिखिए ना भाई, आराम से लिखिए, जाइए अपने शब्दों में लिखिए, मस्त आपको 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 9 नंबर आपका क्वेश्चन था अंडाशय। अंडाशय के बारे में आपको 40 शब्द में टिप्पणी लिखना है कि अंडाशय क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्लियर तरीके से कि अंडाशय क्या है। तो अंडाशय महिलाओं के प्रजनन तंत्र का एक जो है अहम भाग होते हैं, ठीक है, जो है पैल्विक क्षेत्र में स्थित होता है। कहाँ पे? तो पैल्विक क्षेत्र में स्थित होते हैं। प्रत्येक, आपको स्टॉप देना है, प्रत्येक अंडाशय अंडे उत्पन्न करता है, जो यानी कि और यौन हार्मोन यानी एस्ट्रोजन का स्राव करता है। आपको स्टॉप देना है। ये हार्मोन मासिक चक्र, गर्भावस्था और यौन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आपको फिर स्टॉप देना है, ठीक है। ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन के दौरान अंडाशय से एक जो है परिपक्व अंडा छोड़ा जाता है, ठीक है, जिसे शुक्राणु द्वारा निषेचित किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि शुक्राणु द्वारा निषेचित किया जा सकता है। अंडाशय संबंधी यानी विकारों में यानी PCOS, ठीक है, किस और जो है कैंसर शामिल है जिनका यानी कम आपको देना है, जिनका निदान और उपचार महिला स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। समुचित स्वास्थ्य देखभाल और जो है नियमित जांच इनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है, यानी स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। ये आपको जो अंडाशय के बारे में आपको यानी बताना है आपको। ये हार्मोन मासिक चक्र, गर्भावस्था और यौन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसके बताया गया आपको अंडे के बारे में कि ये अंडा जो है हार्मोन होता है, ठीक है, एक हार्मोन होता है जो एस्ट्रोजन का स्राव करता है, ठीक है। ये अंडा हर यानी कि प्रत्येक महीने उत्पन्न होता है और प्रत्येक महीने नष्ट भी हो जाता है। इनको अगर शुक्राणु मिल जाता है, या अंडे को अगर शुक्राणु मिल जाता है, शुक्राणु यानी कि मेल पार्टनर में होते हैं, ठीक है, यानी कि मेल लड़के में होते हैं शुक्राणु। अगर ये अंडे को शुक्राणु मिल गया तो समझ लीजिए आप यानी कि वह जो है गर्भावस्था में चली जाती है, ठीक है। अगर ये अंडाशय को शुक्राणु मिल जाता है तो, और नहीं मिलता है तो यह हर महीने नष्ट हो जाता है। इनके कारण ही आपका यानी कि मासिक चक्र जो है होता है, ठीक है। आपको पता ही होगा, लड़कियों को खासकर जो है इनके बारे में पता होता है। फिर भी अगर नहीं है तो आप लोग 1-2 बार लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। आपको एग्जाम में पूछेगा तो 100% आप इनका आंसर
दे सकेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे आपका 10 नंबर का एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो है 11 नंबर का क्वेश्चन आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देख लेंगे। 10 नंबर का आपका था पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं। पोषक तत्व से क्या समझते हैं उनके बारे में जो आपको 40 शब्द लिखना है। तो चलिए हम आपको बताएंगे लास्ट क्वेश्चन का आंसर। पोषक तत्व अवयव होते हैं जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्व जो अवयव होते हैं जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, किसमें, खाने वाले सामान में पाए जाते हैं पोषक तत्व। ठीक है, खाद्य पदार्थों मतलब होता है खाने वाले सामान में पाए जाते हैं और जो है जीवन के लिए आवश्यक होता है, यानी कि आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है। स्टॉप देना, आपको स्टॉप यहाँ पे देना है। इनमें मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हम पहले ही बताए थे ये खाने वाला सामान है। इनमें मुख्य रूप से जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज शामिल है। क्या क्या शामिल है आपको, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सभी जो आपके यानी कि पोषक तत्व में शामिल है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर स्टॉप लगाना है। प्रोटीन यानी प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और जो है यानी मरम्मत में सहायक होते हैं। प्रोटीन आपके लिए जो एनर्जी, ठीक है, बहुत बड़ा एनर्जी जो होता है यानी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन आपका जो है गोश्त वगैरह ये होता है ना, शरीर का मांसपेशी उसका निर्माण करता है, हैवी बनाता है आपका बॉडी। ठीक है, तो है उसका जो है निर्माण करता है और जो है शरीर का ढांचा कहीं बिगड़ा हुआ आपका पतले हैं, कहीं के पसली दिख रहा है, तो उसका जो है मरम्मत कौन करता है, पोषक तत्व खाने के बाद। ठीक है, प्रोटीन वगैरह खाने के बाद तो उसका मरम्मत करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं और वसा ऊर्जा का संचय होता है और हार्मोन उत्पादन में महत्वपूर्ण होते हैं। वसा जो है यानी देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट क्या क्या चीज़ में काम आता है, तो ऊर्जा में मुख्य स्रोत होता है। और वसा तेल वाला सामान जो है किस में काम आता है, तो संचय और हार्मोन उत्पादन में, ठीक है, में महत्वपूर्ण यानी कि होते हैं। और विटामिन और खनिज, देखिए स्टॉप देने के बाद आपको लिखना है विटामिन और खनिज जैसे आयरन और कैल्शियम और जो है जिंक शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। विटामिन और जो है यानी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी ये सब, और खनिज जो है जैसे आयरन, आपके शरीर में लोहा होता है ना, लोहा की कमी होता है तो उनको बढ़ावा देता है। कैल्शियम की कमी होता है तो कैल्शियम की बढ़ावा देता है। जिंक की कमी होता है तो जिंक को जो है बढ़ाता है। ये सब खाने के बाद तो वो जो है सुचारू रूप से यानी कि चलाने में सहायक होते हैं। आपको स्टॉप देना है, देख लीजिए। आपको फिर आगे देखना है यानी कि स्टॉप देके आपको लिखना है एक संतुलित आहार, ठीक है, यानी लिमिटेड खाना यानी प्रोटीन लेना जिसमें ये सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो यानी लिमिट मात्रा में हो, स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक है। यानी आप जो है कुछ भी खाएं ना तो लिमिट, कुछ भी खाएं तो लिमिट मात्रा में खाएं, ठीक है, लिमिट में, अनलिमिटेड नहीं खाएं। एक बार समझ लीजिए आधा किलो काजू लाए और एक ही बार में खा ख़त्म कर दिए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, बल्कि नुकसान ही होगा, आपको पेट वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो क्या बोलता है कि लिमिटेड खाएं, कुछ भी लाएं तो लिमिट से खाइए और लिमिट से वो हजम होगा और लिमिट से जो आपको एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा और उसका जो आपका मांसपेशियाँ बढ़ेगा, आयरन वगैरह बढ़ेगा, ठीक है, कैल्शियम बढ़ेगा। तो इसलिए कुछ भी करें तो लिमिटेड यानी पोषक तत्व को जो है अवश्य होते हैं उनका जो है सेवन अच्छे से करना चाहिए। हम आपको बता दिए ये क्वेश्चन नंबर 10 में, आंसर नंबर 10 में आपको बता दिए, पूरा एक बार जो है लिख कर कॉपी में और याद कर लेंगे। और याद नहीं तो आप लोग जो एक दो बार पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है 200 यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ आ गया होगा होम साइंस का। इजीली आपको जो है एग्जाम में 2 नंबर ये प्रश्न पूछेगा तो छूटेगा नहीं, इतना तो गारंटी है। आपको ये सब क्वेश्चन 10 नंबर का यानी कि 10 नंबर जो जितना हम बताए हैं वो अगर पूछ देगा तो एग्जाम में तो 100% आप एग्जाम में लिख देंगे 2025 के एग्जाम में। तो प्यारे विद्यार्थियों ज़रूर याद कर लीजिएगा लिख के, ठीक है। अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे यानी कि 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 से लेकर 20 नंबर तक क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में हम कवर करा देंगे, ठीक है, बता देंगे। क्योंकि जो है इसीलिए नहीं लिए कि जो है वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम नहीं लिए। तो कोशिश करेंगे कि हम जो है अगले वीडियो में हम आपको पूरा 11 से लेकर 20 यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कवर करा देंगे। इनमें भी 10 जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है शानू विथ स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। इनमें जो आपका होम साइंस का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सोशियोलॉजी का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आर्ट्स में जितना सब्जेक्ट है उनका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर कराते रहते हैं कंटिन्यू। तो आप लोग जुड़ जाइए चैनल से और ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड लोग के पास, सर्कल में जितने भी फ्रेंड है होम साइंस लिए उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प होगा। आप अगर यानी कि 2 नंबर उठाते हैं तो उनको 1 नंबर भी तो उठाने का मौका दीजिए। आप भी उनको वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और अगला वीडियो का जो है इंतजार कीजिए आप लोग, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।